नूरपुर गांव की तारीख सदियों पर मुहित थी। बुजुर्गों के मुताबिक ये गांव कभी एक खुशहाल शहर हुआ करता था जहां इल्म और फनून की बहुतात थी। लेकिन एक दिन एक ताकतवर जादूगर ने, जिसका नाम मिलिक था, शहर पर हमला कर दिया। इसने शहर के सबसे खूबसूरत महल में रहने वाली शहजादी सुरैया को अपनी बीवी बनाने का मुतालबा किया। जब शहजादी ने इनकार किया तो मिलिक ने गुस्से में आकर पूरे शहर पर लानत डाल दी। इसने शहजादी को एक खौफनाक डायन बना दिया और शहर को जंगल में तब्दील कर दिया। सिर्फ चंद घराने बच पाए जो बाद में नूरपुर गांव के बानी बने। मिलिक ने डायन को हुक्म दिया कि वो हर साल शहर के सबसे खूबसूरत नौजवान की कुर्बानी मांगे, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हुसैन की पैदाइश एक तूफानी रात को हुई थी। इसकी मां फातिमा बताती थी कि इस रात आसमान से एक रोशन सितारा गिरकर उनके घर के सहन में जा गिरा था। गांव के बुजुर्गों ने पेशीन गोई की थी कि ये बच्चा गांव की तकदीर बदल देगा। हुसैन बचपन से ही गैर मामूली था। वो सिर्फ 5 साल की उम्र में दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ लेता था। 7 साल की उम्र में इसने जंगली भेड़िए को अपने दोस्त बना लिया था। 10 साल की उम्र तक वो गांव के तमाम बुजुर्गों से कदीम कहानियां और इल्म हासिल कर चुका था। इस साल कुरा अंदाजी के दिन गांव का हर नौजवान खौफजदा था। गांव के मुखा राजा बीर सिंह ने एक सुनहरी प्याले में तमाम नौजवानों के नाम डाले। जब नाम निकाला गया तो सन्नाटा छा गया। हुसैन बन फातिमा। हुसैन की मां फातिमा चीखती हुई आगे बढ़ी, नहीं, मेरा बेटा नहीं। तुम सब जानते हो कि वो हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन गांव वालों ने इसे रोक लिया। हुसैन ने अपनी मां को सीने से लगाते हुए कहा, मां डरो मत, मैं वापस आऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं इस लानत को तोड़ दूंगा। हुसैन को झेल तक ले जाने वाले काफिले में गांव के 10 मजबूत जवान शामिल थे। रास्ते में हुसैन ने एक अजीब वाकया देखा, एक छोटा सा खरगोश जो अपने जख्मी पीर से लमड़ा रहा था। हुसैन ने काफिले को रोका और खरगोश का जख्म बांधा। जब वो झील पर पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। झील का पानी काला और पुरअसरार लग रहा था। गांव वालों ने हुसैन को एक बड़ी सी चट्टान से जंजीरों से बांध दिया। राजा बीर सिंह ने आखिरी बार हुसैन को देखा और कहा, हम तुम्हें याद रखेंगे बेटा। रात गहरी हुई तो झील का पानी हिलने लगा। चांद की रोशनी में पानी से एक अजीब अलखलकत मखलूक नमूदार हुई। इसके लंबे सफेद बाल पानी में तीर रहे थे, आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और नाखून लोहे की तरह लंबे थे। डाइन ने गरजदार आवाज में कहा, तो आया है अपनी मौत को गिले लगाने। हुसैन ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरता। अगर आपको मेरी जान चाहिए तो ले लो, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको हमारी कुर्बानियों की क्यों जरूरत है। डाइन हैरान हुई। सालों से कोई इससे सवाल नहीं करता था। इसने कहा, तुझ में हिम्मत है, मैं तुझे एक मौका दूंगी। अगर तो 3 आजमाइशें पूरी कर लेगा तो न सिर्फ तेरी जान बख्श दूंगी बल्कि गांव पर से लानत भी उठा लूंगी। पहली आजमाइश, मशरिक की तरफ 2 दिन के सफर पर एक राकुशस का गार है। इसके पास एक जादुई शोला है। इसे लेकर मेरे पास वापस आ। याद रख, राकुशस को जगाना मौत को दावत देने के बराबर है। दूसरी आजमाइश, शुमाल की तरफ एक पहाड़ की चोटी पर जादूगर का कला है। इसके पास एक जादुई आईना है। इसे लेकर वापस आओ। तीसरी आजमाइश, अपनी खूबसूरती मुझे दी दे, तभी मैं तेरी जान बख्श होगी। हुसैन ने मशरिक की तरफ सफर शुरू किया। पहले दिन इसे एक गहरे जंगल से गुजरना पड़ा जहां दरख्तों की शाखें ऐसी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। शाम को वो एक नदी के किनारे पहुंचा जहां इसने एक जख्मी गीदड़ देखा जिसका पांव शिकार के जाल में फंसा हुआ था। हुसैन ने अपना खाना गीदड़ को खिलाया और उसका जख्म बांधा। गीदड़ ने शुक्रगुजारी से इसकी तरफ देखा और रास्ता बताने के लिए आगे आगे चलने लगा। दूसरे दिन शाम को वो राकुशस के गार के करीब पहुंचे। गार का मुंह इतना बड़ा था कि एक हाथी बआसानी अंदर जा सकता था। अंदर से अजीब सी गरजने की आवाजें आ रही थीं।
हुसैन ने गार में दाखिल होते हुए देखा कि दीवारों पर गांव के गुमशुदा लोग जंजीरों से जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में खौफ था। गार के बीचों बीच एक अजीम अलजिस्सा राकुशस सो रहा था। इसके सामने एक जादुई शोला जल रहा था जो बगैर ईंधन के रोशन था। हुसैन ने आहिस्ता से शोला उठाने की कोशिश की, लेकिन राकुशस की आंख खिल गई। कौन है जो मेरा शोला चुराने आया है? राकुशस ने गुर्राई। हुसैन ने हिम्मत करके कहा, मैं अपनी जान बचाने आया हूं। अगर तुम मुझे शोला ले जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगा। राकुशस हैरान हुआ। हुसैन ने कहा, तुम दरअसल इस झेल के मुहाफिज थे। डाइन ने तुम्हें बदसूरत बना दिया। अगर तुम मुझे और उन कैदियों को जाने दोगे तो मैं तुम्हें असल शक्ल में वापस लाने का तरीका बताऊंगा। राकुशस ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तू झूठ बोला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुसैन ने राकुशस को बताया कि डाइन दरअसल शहजादी सुरैया है, जिसे मिल्क नामी जादूगर ने लानत दी थी। इसने वदा किया कि अगर वो डाइन की लानत तोड़ देगा तो राकुशस भी आजाद हो जाएगा। राकुशस ने शोला दे दिया और तमाम कैदियों को आजाद कर दिया। उन कैदियों में गांव के कई नौजवान थे जो गुज़िश्ता सालों में कुर्बानी के लिए भेजे गए थे। हुसैन ने उन्हें गांव वापस जाने को कहा, जबकि वो खुद अगली आजमाइश की तरफ रवाना हुआ। हुसैन ने शुमाल की तरफ सफर शुरू किया। रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। पहाड़ी रास्ते इतना तंग थे कि बस एक शख्स ही गुजर सकता था। तीसरे दिन वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां हवा में तैरते हुए पत्थर रास्ता बनाते थे। हुसैन ने अपनी दानिशमंदी से तैरते हुए पत्थरों पर चढ़ाई की। हर पत्थर सिर्फ 1 मिनट के लिए हवा में रुकता था, इसलिए हुसैन को बहुत तेजी से काम लेना पड़ा। कले के दरवाजे पर एक पेचीदा पहेली लिखी हुई थी, जिसे हल किए बगैर अंदर जाना नामुमकिन था। कले के अंदर हुसैन ने देखा कि जादूगर एक अजीब रस्म अदा कर रहा है। इसने आईने को काले कपड़े से ढांप रखा था। हुसैन ने चुपके से आईना चरा लिया, लेकिन जादूगर ने इसे देख लिया। चूर, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, जादूगर चलाया। हुसैन ने आईने से पर्दा हटाया तो इसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर नजर आई। जादूगर ने कहा, ये मेरी बेटी सुरैया है, जिसे मैंने खुद ही लानत दी थी। मैंने इसे डाइन बना दिया ताकि कोई इसे छेड़ ना सके। हुसैन ने हैरान होकर कहा, लेकिन अपने अपनी ही बेटी को क्यों लानत दी? जादूगर ने बताया कि मिल्क नामी एक ताकतवर जादूगर ने इसकी बेटी को मारने की धमकी दी थी, इसलिए इसने खुद ही इसे डाइन बना दिया ताकि वो बच जाए। हुसैन ने जादूगर को कायल किया कि वो सुरैया को आजाद कराएगा। जब हुसैन आईना लेकर डाइन के पास वापस आया तो डाइन ने आखिरी शर्त रखी, अपनी खूबसूरती मुझे दी दे, तभी मैं तेरी जान बख्शोहेगी। हुसैन ने हाँ कह दी। जैसे ही डाइन ने इसकी खूबसूरती छीनी, इसका भेस उतर गया और वो हुसैन की गुमशुदा बहन सुरैया बन गई। लेकिन मिल्क ने अचानक हमला कर दिया और हुसैन को पत्थर का मुजस्समा बना दिया। सुरैया चीखी, नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। सुरैया ने जंगल की तमाम मखलूकात को इकट्ठा किया। चिड़ियों ने मिल्क की आंखें नोच ले, भेड़ियों ने इसके जादुई तिलिस्म तोड़ डाले और दरियाई मखलूकात ने इसे झेल में खींच लिया। जादूगर के खात्मे के साथ ही हुसैन की जिंदगी वापस आ गई और उसकी खूबसूरती भी लूट आई। गांव पर से लानत उठ गई और तमाम गुमशुदा लोग वापस आ गए। हुसैन को जंगल की तमाम मखलूकात का दोस्त बना दिया गया। सुरैया ने अपना असल रूप पाया और गांव वालों ने कुर्बानी की रस्म हमेशा के लिए खत्म कर दी। हुसैन और सुरैया ने मिलकर गांव को दोबारा आबाद किया। काला झेल अब आनूर झेल कहलाने लगी, जहां बच्चे खेलते थे और मछलियां पकड़ते थे। गांव की खोई हुई रौनक वापस आ गई।